सो जस्ट ओनली 2 months लेफ्ट फॉर द अपकमिंग गेट 22 एग्जाम्स। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आपको एंटायर टाइम स्लॉट बता दूंगा कि कौन सी टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, स्पेसिफिकली कौन सी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको कैसे सिलेबस कवर करना है, ऑल्सो आपको कैसे प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू अगर आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही पर्सन हूँ, अभी तक मैंने सिलेबस कवर नहीं किया, सो डोंट वरी। आपके तरह ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट है। मैंने एक रिसेंट पोल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैंने एक पोल किया मेरा कम्युनिटी पोल पे, सो आई गॉट ऑलमोस्ट 6000 वोट्स एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम एज्यूमिंग एवरी पीपल हैव वोटेड करेक्टली। तो डोंट वरी, just 9 and 11% students have already covered their syllabus according to this vote. Rest of the 80% are still with you. अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ही बंदा हूँ जो सिलेबस कवर नहीं किया, डोंट वरी, आपकी तरह बहुत लोग हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट वरी, मैं आपको डिटेल टाइमलाइन बता दूंगा कौन सी टाइम पे आपको कैसे सिलेबस को कवर करना है। सो फॉर दैट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। सो लेट मी फर्स्ट डिवाइड द एंटायर स्टूडेंट्स इंटू 2 different categories. द फर्स्ट कैटेगरीज, आपको अगर सिलेबस अभी तक 60% या फिर 70% से भी ज़्यादा रिमेनिंग है, सो डोंट रश फॉर कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस, क्योंकि अभी जो 2 महीने बचा है उसमें पूरा सिलेबस अगर आपको कवर करना है तो रिमेनिंग जो चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो आप भूल जाओगे, आपको ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं होगा। नाउ फॉर ऑल दोज हु हैव जस्ट 20 to 30% सिलेबस लेफ्ट, उनके लिए मैं बताऊंगा थोड़ा देर वेट कर लो। पहले आइडेंटिफाई करो, आप कोई भी ब्रांच की हो, कोई भी गेट पेपर दे रहे हो तो आप पहले उसी गेट पेपर को आइडेंटिफाई करो कि कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। लास्ट 5-6 साल की ट्रेंड एनालिसिस आप ढूंढो। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल रिसोर्सेज इन द इंटरनेट आउट देयर, जहाँ पे आपको डिटेल ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या मार्क्स आते हैं, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट अगर आपने कवर किया तो उसे ज़्यादा मार्क्स आपको कैरी करने की अपॉर्चुनिटी होगा। सो दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, ठीक है। असली गेट में इसका बिल्कुल अलग हो सकते हैं, बट अगर आप लास्ट 5-6 साल की ट्रेंड देखोगे तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, मैंने दिखाया कि 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही स्कोरिंग है, आप 55 से भी ज़्यादा मार्क्स इससे भी कैरी कर सकते हो। सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो इफ यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको स्ट्रैटेजी वही होगा कि आपको अगर 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं भी हो पाए, डोंट वरी, जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया उसको ध्यान से करो। ट्राई टू फिनिश दो सिलेबस विद इन आई थिंक दिसंबर या फिर जनवरी की जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट करो। एंड for all the subjects whichever you have completed, try to practice all the previous question, at least 20 years previous question आपको प्रैक्टिस करना है। चाहे आप मॉक टेस्ट दो, चाहे आप कोई भी कोचिंग सेंटर की मटेरियल प्रैक्टिस करो, डजंट मैटर, एटलीस्ट 20 years previous question आपको प्रैक्टिस करना है फॉर ऑल दो सब्जेक्ट्स whichever you can complete। जो कंप्लीट नहीं होगा उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंप्लीट आप कर सकते हो उसका सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंटायर जनवरी मंथ में आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट 20 to 30% या फिर 40% सिलेबस अभी तक लेफ्ट है, एंड आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डोंट फील बैड, क्योंकि इस टाइम पे होता है बहुत लोगों का 20-30% सिलेबस अभी तक कवर नहीं होता है। आपके पास दिसंबर मंथ पूरा की पूरा दिसंबर मंथ है दैट यू कैन easily cover those 20 to 30% syllabus whichever is left। एंड अगर आपको दिसंबर के अंदर भी कवर नहीं होगा, मैं सजेस्ट करूंगा दिसंबर के अंदर आपको कवर करना ही है कुछ भी करके। अगर आपको नहीं होगा तो एटलीस्ट यू कैन टेक द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। उससे पहले आपको कवर करना है, कुछ भी करके आपको कवर करना है। कैसे कवर करना है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके टाइमलाइन बता दूंगा। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दो सब्जेक्ट्स जो कि आपको लेफ्ट है, एंड अगर आप कोई कोचिंग सेंटर की हो, अगर आपने कोई कोचिंग लिया तो दैट्स वेरी गुड। आप क्विकली मतलब पूरा दिन आप निकाल दो उसकी वीडियो देखने में। ऑब्वियसली दोस कोचिंग सेंटर्स हैव द ऑनलाइन मटेरियल, उसकी वीडियो देख के आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करो। लेकिन अगर आपके पास कोई कोचिंग नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप आइडेंटिफाई करो ऑल द रिसोर्सेज जो एक सब्जेक्ट के लिए नेसेसरी है। जो सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो उसके लिए पहले रिसोर्स कलेक्ट करना स्टार्ट करो। एंड अगर आपके पास कोई क्रैश कोर्स है, अगर आपने बहुत सारे कोचिंग सेंटर की क्रैश कोर्स होता है, मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, आपकी मर्जी है। अगर आप कोई क्रैश कोर्स कर रहे हो तो दैट इज फाइन। क्रैश कोर्स से 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। यूट्यूब में आई गेस बहुत सारे कोचिंग सेंटर की फ्री क्रैश कोर्स होता है, या फिर
कुछ चैनल फ्री क्रैश कोर्स देता है कि कुछ सब्जेक्ट के लिए, तो अगर उसी सब्जेक्ट आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट वीडियोज एज वेल। आपको पूरा के पूरा कवर होने वाला है। नाउ डोंट थिंक दैट सिलेबस कंप्लीट हो गया मतलब सब कुछ हो गया। दिस इज वन ऑफ द पार्ट दैट यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद आपको इसी टाइम स्लॉट में क्या करना होगा, मतलब दिसंबर एंड जनवरी, इसी 2 मंथ में आपको पूरा की पूरा जो वीक होगा, एंटायर वीक को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट में आपको रखना होगा प्रिपरेशन एंड एक पार्ट में आपको रखना होगा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में क्या रखना होगा, प्रैक्टिस में आपको रखना है हर वीक में 1 या 2 दिन आप पूरा के पूरा निकाल दो, ठीक है। मान लो आप 2 दिन निकाल लिया, 5 दिन आप रखो प्रिपरेशन के लिए, 2 दिन आप रखो प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में क्या करना है कि आपको जितना प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब जो सब्जेक्ट अभी तक आपने कंप्लीट किया उसका जितना प्रीवियस क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसी 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको एक मॉक टेस्ट दे देना है। 3 घंटे की एक मॉक टेस्ट होता है, 3 घंटे बैठ के दे दो, ठीक है। अब जो 5 दिन का प्रिपरेशन स्लॉट है उसमें आपको क्या करना है, हर एक दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आप मान लो एक दिन का 70 to 80% आप प्रिपेयर करो जो सब्जेक्ट अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया, एंड बाकी जो 30% टाइम बचेगा उसमें आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी कवर कर लिया उनका रिवीजन करना है, क्योंकि नहीं तो वो आप भूल जाओगे। आपको सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर के अंदर अंदर, उसके बाद देखोगे मैंने 2-3 महीने पहले जो पढ़ा था वो मैं भूल गया। दैट ऑब्वियसली हैपेंस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आपको रिवीजन करना है। तो उसके बाद अगर आप रिवीजन स्टार्ट करोगे तो दैट विल अगेन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हर एक दिन का जो दिन आप प्रिपरेशन के लिए डाल रहे हो उसी दिन का एक छोटा सा 20 to 30% स्लॉट आपको निकालना है। उसमें आपको जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी कवर किया उसका रिवीजन करना है, सिंपल। तो और एक बार मैं बता देता हूँ, एक वीक का 2 स्लॉट होता है, एक है प्रिपरेशन स्लॉट, एक है प्रैक्टिस स्लॉट। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप इसमें दे सकते हो। प्रिपरेशन स्लॉट में क्या करना है, हर एक दिन का 2 पार्ट में डिवीजन होगा। एक पार्ट में आपको रखना है ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैवंट कंप्लीटेड येट, उसका प्रिपरेशन आपको उसी पार्ट में करना है जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन है। एंड जो दिन की छोटे वाले सेक्शन होता है उसमें आपको जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी कवर कर लिया उसका रिवीजन करना है। समझ में आया? तो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना है। आप आपकी इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके आपके अकॉर्डिंग भी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। दिस इज द जनरल एंड स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। उसके बाद इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको क्या करना है, आपको जनवरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में फोकस करना है। तो प्रैक्टिस करने के टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप पहले एटलीस्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो बताया, आप चाहे मॉक टेस्ट कितना भी दो, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपकी कोचिंग सेंटर की अगर क्वेश्चन है, डजेंट मैटर, यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है सो डू वन थिंग, एक जगह पे नोट कर लो कि कौन सी सब्जेक्ट की, कौन सी चैप्टर की, कौन सी जगह से वो क्वेश्चन आया था एंड वो आपको नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन का जो आपने नहीं सॉल्व कर पाया तो उसका एक नोट बना लो कि कहाँ से वो क्वेश्चन आ रहा है, एंड उसके बाद दिन की एक छोटा स्लॉट निकालो, उसमें जो नोट ऑलरेडी आपने किया उसी सब्जेक्ट को उसी चैप्टर में आपको 2 बार से रिविजिट करना होगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस टॉपिक, ठीक है। हो सकता है यू हैवंट अंडरस्टूड दैट प्रॉपर्ली, हो सकता है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपको ठीक से नहीं बना है, तो उसको पहले देखो, उसके बाद अगेन ट्राई करो, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अगर वो नहीं सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन देखो। इसका एक सीक्वेंस आपको डिजाइन करना है, इसका एक पैटर्न आपको ढूंढना है कि अंडरस्टैंडिंग, आपका क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन जो है, इन तीनों में से आपको एक पैटर्न ढूंढना है कि कैसे हम चीज़ को समझ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आता है एंड कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। हर एक क्वेश्चन के पीछे, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको लॉजिक समझना होगा, अदरवाइज प्रीवियस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने की कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कोई मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके लिए भी सेम टाइप की नोट निकालो। मॉक टेस्ट हो जाने के बाद एनालाइज करो आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा है एंड गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द चैप्टर्स आपको पहले ध्यान से समझना होगा। अगेन उस क्वेश्चन को आपको खुद को ट्राई करना है सॉल्व करने का, अगर नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो एंड उसी सॉल्यूशन से आप 2 बार से इसमें पैटर्न ढूंढना है। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी। जनवरी में आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। दिसंबर के अंदर अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके लिए मैंने बता दिया, एंड जनवरी के अंदर अंदर कैसे प्रैक्टिस करना है उसके लिए भी मैंने डिटेल में बात कर दिया।
तो आई होप इसी करके आपको एंटायर प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया, डोंट वरी, जो प्रैक्टिस मेथड मैंने बताया उसी प्रैक्टिस मेथड को फॉलो करो। एंड जो रेस्ट ऑफ द 2 मंथ्स है, जनवरी एंड दिसंबर, ये 2 मंथ में जो प्रैक्टिस मेथड मैंने बताया उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, एग्जीक्यूट करो, मॉक टेस्ट दे दो। एंड प्रीवियस क्वेश्चन, हर एक प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए फॉर एटलीस्ट द पास्ट 20 ईयर्स। एंड अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आपके लिए 2 स्ट्रैटेजी तो मैंने बताया, कैसे सिलेबस कवर करना है एंड कैसे प्रैक्टिस करना है। तो बस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।